इस्लाम ने तवज्जो फरमाई ना तो वो बाप का गिरबान पकड़े हुए था और कह रहा था मैं इसे बेच रहा हूं और तमाचे लगा रहा था वो बाप के चेहरे पे। मेरे नबी ने देखा ना तो आंखें बरस गई। इत्तेफाक देखिए, किनान शहर का रहने वाला एक ताजिर जब उस इलाके में पहुंचा, उस ऊंट से जब वो उतरा और ऊंट को वो बांधना चाहता था, ऊंट ने रस्सी छुटाई, दौड़ लगा दी, वो ऊंट पकड़ने के लिए दौड़ा, ऊंट वहां आकर ठहर गया जो हजरत यूसुफ के कैद खाने का सुराग जहां पर था। जैसी आकर के ऊंट वहां ठहरा, वो भी वहां पे आया। हजरत यूसुफ ने इतने में आवाज दी, कहा परदेसी जरा बात तो सुन के चला जा। उसने गौर किया यह आवाज किधर से आ रही है। जब दिमाग लगाया और गौर किया, सुराग की तरफ से आवाज आ रही थी। छोटे से सुराग की तरफ देखा, हजरत यूसुफ का चांद सा चेहरा नजर आया। करीब आकर के कहता है जनाब क्या बात है। कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो। कहा मैं परदेसी हूँ। किस लिए आए हो। कहा मैं मुसाफिर हूँ, तिजारत के लिए आया हूँ। कहा कहाँ के रहने वाले हो। कहा मैं किनान का रहने वाला हूँ। इतना सुनना था, बाप की मोहब्बतें शफकतें हजरत यूसुफ को याद आ जाती हैं, बेकरार हो जाते हैं, लेकिन सब्र का बंधन नहीं छोड़ा। आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र के बंधन नहीं टूटे। आपने कहा था बता तो सही तेरे शहर में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कौन है। आने वाले ने कहा था मेरे शहर की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को याकूब कहा जाता है। कहा जानते हो याकूब कौन है। कहा तू बता कौन है याकूब। कहा वो याकूब वो है जब किसी की दुआ कबूल नहीं होती है तब लोग याकूब के दरवाजे पे जाया करते हैं। जब किसी की हसरत पूरी नहीं होती है तो लोग याकूब के दरवाजे पे जाया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत यूसुफ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बताओ तो सही कैसे हैं वो। कहा ठीक है लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतना सुनना था, चीख निकली हजरत यूसुफ की। आने वाले ने पूछा था कोई रिश्ता है आपका उससे। कहा ये ना पूछ, बता तो सही तू किनान कर किस दिन वापस जाएगा। कहा मुझे 3 दिन लगेंगे। कहा जब जाए ना तो उससे जाकर के कह देना कि एक कैदी से मिला था, उसने दुआ कराई है कि मुझे आजादी की दुआ कर दी जाए। मेरे हक में ये दुआ कर दे अल्लाह मुझे इस कैद से निजात अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। जैसे कि इतना कहा है वो मुसाफिर पलट आया। जब किनान वापस आया 3 दिन तक सोता रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बाप बेटों का रिश्ता कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करना। 3 दिन तक सोता, ख्याल नहीं आया, भूल गया। 3 दिन के बाद हजरत यूसुफ की जियारत हुई। कहने लगे यार मेरी खबर नहीं पहुंचाई, मेरा पैगाम तूने नहीं पहुंचाया। इतना सुनना था, उठा, दौड़ लगाई, हजरत याकूब के दरवाजे पे गया। जैसी दरवाजे पे जाकर के आवाज दी है, हजरत याकूब निकल करके आए हैं। का कौन आया है। का परदेश गया हुआ था, मुझे एक कैदी मिला था, उसने दुआ के लिए कहा है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, हजरत याकूब कहते हैं बता तूने तो चेहरा देखा होगा, उसका चेहरा कैसा था कि उसके चेहरे से चांद से ज्यादा तेज रोशन किरणें निकल रही थी। जब वो बात करता था तो लहजे से खुशबू फूट लगी थी। मैंने उसकी निगाहों को देखा है, उसकी जात पे मिटने को जी चाहता था। हजरत याकूब की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते अब कुछ और ना बता, मैं समझ गया हूँ वो कैदी कोई और नहीं है बल्कि मेरा यूसुफ ही कैदी होगा, मेरा यूसुफ ही होगा। उसके बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत याकूब का दामन फैल जाता है, या अल्लाह मेरे कैदी को निजात अता फरमा। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत यूसुफ का सफर जंगल से कुएं तक का, कुएं से बाजार तक का, बाजार से शहर तक का, शहर से कैद खाने तक का, और कैद खाने से जो रिहाई मिली है ये किसी और वजह से नहीं, हजरत याकूब की दुआओं के सदके में आता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कदर कर लो इस रिश्ते की, कदर कर लो। खुदा की कसम बाप यूं ही बूढ़ा नहीं होता है, यूं ही बूढ़ा नहीं होता है। बच्चों को जवान करने में उसकी जवानी को बुढ़ापे की शक्ल इख्तियार करनी पड़ जाती है। हाँ, जवानी अपनी कुर्बान कर देता है। जाओ, चैलेंज है मेरा, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, मजदूर, किसी भी बंदे से मिलो, क्यों कमा रहा है। वो कहेगा यार पीछे बच्चे हैं, मेरी तो कोई बात नहीं, बच्चों का पेट भरना है, बच्चों का पेट भरना है। मशक्कत होती है, कितनी मेहनत कर करके। मैं तो कहता हूं यार अगर एक किसान ना और कोई माली भी एक दरख्त लगाता है उसमें एक नीयत लगी होती है।
एक पौधे को जो घर में पाला जाता है, कम से कम उसके साथ ये आरज़ुएं लगी होती हैं कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसके साए में बैठने मिलेगा। एक दरख्त भी बेमकसद हम नहीं लगाते, तो जो बाप औलाद को पालता है वो कितनी उम्मीदें लगा के रखता होगा, कितनी आरज़ुएं जुड़ी होती होंगी अपनी औलाद के साथ, कितनी हसरतें लगी रहती होंगी। सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ओ भाई, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अल्लाह तौफीक दे और ये खाल उतरने का हमारे पास अगर कोई रास्ता हो तो हम अपनी खाल उतार के अपने माँ बाप को जूते पहना करके पहना भी देना, तब भी उनकी परवरिश का हक अदा नहीं हो सकता है। उनकी परवरिश का हक अदा नहीं हो सकता। बड़ा गहरा रिश्ता होता बाप बेटे का, बड़ा गहरा रिश्ता होता है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा। आज बाप बीमार हो जाए तो बेटा दुआएं कराता घूम रहा है, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा का दुख नहीं देखा जाता, अब बड़ी तकलीफ होती है, वो खांसते हैं तो। ओ भाई, जिस मुंह से जाके बाप की मौत मांग रहा है, उसी मुंह से बाप की सलामती की दुआएं करा लिया। कभी सोचा हमने क्या क्या ना किया? मुझे याद है, मेरे वालिद साहब आएंगे, आप देखेंगे, मुझे याद है, कारी साहब कबिला हमारे बहनों ही हैं, ये जानते हैं कि मुझे याद है कि हमारे वालिद ना, जब हम छोटे से थे तो उंगली पकड़ के लेके जाते थे मदरसे के लिए। हम थक जाते थे, हमें कंधे तक पे बैठाया हमारे बाप ने, कंधे तक पे बैठाया है। और आज हमारे पास बाप को बैठाने के लिए गाड़ियों में जगह नहीं। वो गर्मी सर्दी सबसे लड़ते रखे ताकि बेटा मेरा सलामत रहे। आज औलाद जवान हो गई, उसके पास बाप के लिए वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का यार? मैं तो कहता हूं रब का शुक्र है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में नारे लगते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम आते हैं, लोग हाथ पैर चूमने दौड़ते हैं, आगे पीछे गाड़ियां लगी होती हैं, कभी कलेजा इतना ठंडा नहीं होता है जितना कलेजा उस वक्त ठंडा होता है जब बाप के कदमों में बैठने के लिए 2 मिनट का वक्त मिल जाया करता है। ये मौके हर किसी को नसीब नहीं होते हैं, ये किस्मत से अल्लाह ये मौके अता करता है। अल्लाह ने माँ बाप दिए, इनके कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठा करो, वक्त बिताया करो इनके साथ। आप ताजमहल में गुजारा हुआ वक्त भूल सकते हैं, लंदन फ्रांस का सफर आप भूल सकते हैं, लेकिन माँ के दुपट्टे के साये में बैठे हुए लम्हे नहीं भूले जा सकते। बाप के कंधे पे खड़े बैठने वाली घड़ियां नहीं भुलाई जा सकती हैं। इसलिए कि जब तुम चल नहीं सकते थे तब इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुम चबा नहीं सकते थे तब इन्होंने मुंह से चबा के लुकमे खिलाए हैं। कितना गहरा रिश्ता होता है बाप का औलाद के साथ, और कितनी आसानी से फेंक दिया जाता है, कितनी आसानी से फेंक दिया जाता है। आज ना आपने हजरत मौलाना याकूब साहब का लहजा देखा, बात करते सुना। मैं कहता हूँ नसीब वाले बेटे हैं जो दुनिया से इस हाल में जाएं कि उनके माँ बाप उनसे राजी हों। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मौलाना ताहिर साहब सबसे बड़ी खुशनसीबी है। फरमाया गया कयामत में सारे जन्नत को तलाश करेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं उन खुशनसीबों को तलाश करूंगा जो दुनिया से इस हाल में गए होंगे कि उनके माँ बाप उनसे राजी होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप बंदे से राजी और बंदा उस हाल में दुनिया से जाए, बंदा उस हाल में दुनिया से जाए। आज खिदमत नहीं करता, कह रहा दुआ कर दो कि अब्बा की मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए, कि अब दुख नहीं देखा जाता। अब घर में भी बड़ी मुसीबतें हैं, इनकी खांसी से बच्चों को तकलीफ है, बीवी नाराज हुई बैठी है। खुदा की कसम ये जो टुकड़े और ये जो रिस्क के हमारे दरों के दरवाजे खुले हैं ना, ये हमारी मेहनतों की वजह से नहीं, ये बाप की खांसी की वजह से हमारे घर में उतरते। सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी रात भर के मुसल्लों के सजदों की दुआएं इतने बरकत नहीं कर सकती हैं जितनी बाप की खर्राटे वाली खांसे तुम्हारे घर के अंदर बरकत लेके आती है। महबूब अलैहिस्सलाम मक्के के बाजार में आए, हुजूर को एक शख्स की आवाज सुनाई थी, वो कह रहा था है कोई जो इसे खरीदे। महबूब अलैहिस्सलाम हुजूर बर्दाश्त न कर सके, वो यार जो जानवरों की आंख में आंसू न देख सके वो इंसानों की आंखों का आंसू कैसे गवारा कर सकता था। हुजूर आ गए और कलाई पकड़ ली, फरमाया क्यों मार रहा है इसको?
उसने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, मैं इसको जो चाहूं करूं। मेरे नबी ने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई कि बाबा तू बता ये तुझे क्यों मार रहा है और क्यों बेचने लेकर के आया है? तो जानते उस बूढ़े बाप का दर्द क्या था? उसने कहा बात यह है कि अब मेरे हाथ कमाने के लायक नहीं रहे हैं, जो कमाई हुई दौलत थी वो खत्म हो चुकी है, अब मैं इसके काम का नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया है। मेरे नबी ने उसके सीने पे हाथ मारा, फरमाया इसे बेच के क्या करेगा? तुझे दौलत मिल जाएगी। सुन, अगर अमीर बनना चाहता है इसे घर लेके चला जा, इसकी खिदमत कर ले, ये जितनी सांसें जीता रहेगा खुदा की रहमतें हर हर सांस के बदले में तेरे घर में आती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जब वो लेके चला तो खुदा की कसम वो बूढ़ा बाप कभी हुजूर का चेहरा देखता था, कभी अपने बेटे का चेहरा देखता था। बेटे को देखता था तो रोने लग जाता था, हुजूर को देखता था तो मुस्कुराने लग जाता था, मुस्कुराने लग जाता था। पूछा कभी हंसता है कभी रोता है? उसने कहा बेटे के सितम देखता हूँ तो रोना आ जाता है, इनका करम देखता हूँ तो फिर मुस्कुराना आ जाता है। ओ भाई, हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है, हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। हम माँ बाप को 40वें के बाद भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप औलाद को आखिरी सांस तक नहीं भूलती है, आखिरी सांस तक नहीं भूलती है। हम में से कितने ऐसे भी होंगे कि जिन्हें 10 साल अगर बाप के इंतकाल को हो गए तो उन्हें बाप की कब्रों का निशान याद नहीं होगा, बाप की कब्र का निशान याद नहीं होगा। लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बेटे को याद रखते हैं, पूरी जिंदगी अपने बेटे को याद रखते हैं, अपनी औलाद को याद रखते हैं। ये औलाद को नहीं भूल पाते। ये जब भी किसी के लाल का सेहरा देखते हैं ना तो इन्हें अपना लाल याद आता है, जब भी किसी के घर में खुशियां देखते हैं तो अपना बेटा याद आता है। कौन कौन सा ख्याल नहीं आता है, लेकिन औलाद बड़ी बेवफा हो जाती है। ये किसी का बाप देख के अपने बाप को याद नहीं करती है। खुदारा अपने माँ बाप को याद रखा करो, इनसे प्यार करो, इनसे वफा करो, इनसे मोहब्बत करो। इनकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दे सकता है, कोई सिला नहीं दे सकता। मार्केट में जाके पूछो, हर बंदे को औलाद की फिक्र है, हर शख्स को औलाद की फिक्र है, लेकिन औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं है, औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं है। माँ बाप की फिक्र करना सीखो, आदत डालो माँ बाप की। घर में आते हैं ना तो छुपा के ला रहे हैं, जेब में रख के ला रहे हैं, कीमती चीज है ना तो मुट्ठी बांध के ला रहे हैं। माँ देख रही है तो यूं घूम गए, दाएं बाएं घुमा लिया। किससे छुपा रहे हो यार? जिसने तुम्हें खूने जिगर पिलाया है उससे तुम बर्फी छुपा के ला रहे हो? जिसने पेट काट के तुम्हारे पेट भराए हैं उससे तुम सेब छुपा रहे हो? जिसने अपने आगे का उठा के तुम्हें खिलाया उससे तुम बीवी के तोहफे छुपाते हो? तुम्हें याद नहीं रहा हो तो याद दिला दूं, जब तुम परदेश से आते थे